यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों के खून के अंदर लेड की अमाउंट खतरनाक हद तक ज्यादा पाई गई है। और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। लेड एक धात होती है और इसका खून के अंदर किसी भी मिकदार में मौजूद होना आपके जिस्म के लिए खतरनाक हो सकता है। स्पेशली अगर बच्चों के जिस्म में हो तो ये बच्चों की मेंटल कैपेसिटी को असरअंदाज करती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। वो बेचारे कुंद ज़ैन हो जाते हैं अगर उनके जिस्म में मुसलसल लेड की मिकदार ज्यादा है। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ सही नहीं होती, हाइट अच्छी नहीं होती, या उनका आईक्यू लेवल कम होता है। एक तो इसकी बड़ी वजह तो ये है कि मैल न्यूट्रिशन, लाइक उनको जो प्रॉपर उनकी जो ग़िज़ा है वो पूरी नहीं मिलती। अब अगर लेड भी बीच में आ जाएगा तो फिर तो मसला बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शिव, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेड उनके खून में ज्यादा हो गया है? देखिए, लेड की जो मेन वजह है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रीज में लेड इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ चीजों में, और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, कोई रेगुलेशंस नहीं है या उन पे अमल पैरा नहीं होते लोग, तो उसकी वजह से वो वेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर माहौल में शामिल हो जाता है। और जो इर्द गिर्द आबादियां होती हैं, जो लोग होते हैं, उनके अंदर वो किसी तरह से भी जा सकता है। चाहे वो फूड में शामिल हो जाए, चाहे वो हवा में शामिल हो जाए और वो सांस ले रहे हैं और सांस के जरिए उनके फेफड़ों में जा रहा है और फिर खून के अंदर शामिल हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी इसके कोई कॉजेस हैं, कोई रीजंस बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जो सस्ता पेंट होता है उसके अंदर लेड बहुत ज्यादा मौजूद होता है। जितने भी सब स्टैंडर्ड और सस्ते वाले पेंट होते हैं जो घरों में किए जाते हैं उनमें लेड होता है। और अगर आप स्पेशली स्प्रे यूज करते हैं तो उससे वो बुखारात बनते हैं, और वो बुखारात जब सांस लेंगे अंदर जाएंगे और लेड की मिकदार उससे भी ज्यादा हो जाती है। फिर जो सब स्टैंडर्ड सुरमा होता है, सुरमे के अंदर भी लेड मौजूद होता है और उससे भी लेड ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो बैटरीज होती हैं, सेल्स जो होते हैं, खिलौनों में डलते हैं, घड़ियों में डलते हैं, मुख्तलिफ चीजों में, रिमोट में डलते हैं, उनके अंदर भी लेड मौजूद होता है। और अक्सर बच्चे उन बैटरियों के साथ खेल रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं और उनमें से निकाल रहे होते हैं जो कुछ भी उसके अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर लेड होता है, वो हाथों पे लग सकता है, वो जब खाएंगे खाना उनके जिस्म के अंदर जा सकता है। अच्छा शिव, आप ये बताएं कि इनका आपने कुछ नुकसान बताए हैं इसके, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि इसके कुंद ज़हनियत के अलावा कौन कौन से नुकसान होते हैं बॉडी पे? चिड़चिड़ापन हो सकता है। जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह दो चीजें मुझे मेनली लगती हैं बच्चों में स्पेशली, एक इंटेलिजेंस पे असर होता है, उनकी जहानत कम हो जाती है। जब वो कुंद ज़हन होंगे तो वो मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका होता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इसी तरह रहे काम तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को आने वाले सालों में 25 से 35 बिलियन डॉलर्स का एनुअली नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो शिव, ये नुकसान जो आपने इतना बड़ा बताया ये कैसे होगा? देखिए, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसका जहन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो वो अच्छे वाला काम भी नहीं करेगा, उसकी इनकम ज्यादा नहीं होगी। जब उसकी इनकम ज्यादा नहीं होगी, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, तो उसकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। जब अर्निंग कम होगी तो डेफिनेटली हुकूमत को नुकसान होगा। शिव, आप ये बताएं कि बच्चों में ही क्यों ये ज्यादा होता है लड, बड़ों में क्यों नहीं होता? मतलब बड़ों में भी होगा लड? बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चे ज्यादा सुसेप्टेबल होते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों में लेड को जज़ब करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। 4 से 5 गुना ज्यादा उनका जिस्म जल्दी जज़ब कर लेता है लेड को, एडल्ट्स की निस्बत, बड़ों की निस्बत। सर, रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में 4 बच्चों के खून के अंदर लेड की मिकदार काफी हद तक ज्यादा है। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, बचना को बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है बदकिस्मती से। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। एक, पेंट जो सब स्टैंडर्ड है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे नंबर पे, बच्चों को बैटरीज से खेलने ना दिया जाए, सेल्स से, और उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। तीसरे नंबर पे, ऐसे इलाके जहां पे इंडस्ट्रीज हैं और स्पेशली बैटरीज को रिसाइकल किया जाता, जितने भी सेल्स और बैटरीज को रिसाइकल करने वाले जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे लेड को हैंडल किया जाता है और उस लेड को पिघलाया जाता है ताकि उसको रिसाइकल किया जाए, और वो लेड हवा में शामिल हो सकता है अगर वो फैक्ट्री, जो रिसाइकलिंग वाली फैक्ट्री है, वो ठीक तरह से काम ना कर रही हो, रेगुलेशंस पे अमल ना कर रही हो। और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तो उसके जो इर्द गिर्द घर होंगे, जो जितने भी सोसाइटीज होंगी, वहां पे उसकी हवा में लेड मौजूद होगा। फिर एक और वजह, पेट्रोलियम की मसनूआत जो होती हैं, पेट्रोल वगैरह, जब गाड़ियों का धुआं निकलता है और अगर पेट्रोल
सस्ता इसमें लेड मौजूद है वो वाला यूज किया होगा, जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो उस धुएं से लेड निकलता है और वो भी हवा को आलूदा करता है, और वो भी हम सांस के जरिए फेफड़ों में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से लेड ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो शायद ये फिर गवर्नमेंट का काम नहीं बनता कि वो जो रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा है उसको इम्प्रूव करे? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और बड़ा दुख होता है मुझे कि पहले ही एक तो इकोनॉमी हमारी ऐसी है, तनख्वाहें इस तरह की हैं, लोग पहले ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर ऊपर से उनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी अगर इस तरह का हो, इतना दुख होता है। कसम से बहुत दुख होता है ना। कोशिश करें जब अगली दफा इलेक्शन आए तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें अपने इलाकों में जिन लोगों को इसके बारे में आगाही हो, और उनसे ये बातें डिस्कस करें कि माहौल में आलूदगी क्यों है, लेड की मिकदार ज्यादा क्यों है, और उसके बारे में क्या किया जा सकता है।